लेकिन वासना प्रधान अगर चित्त है तो व्याख्या सुनेंगे भी अपने ढंग से और करेंगे भी अपने ढंग से, और फिर घूमते ही रहेंगे कोल्हू के बैल की नाई। कबीर जी ने ऐसे लोगों को थप्पड़ ठोक दी। भलो भयो गेवार जाहि न व्यापी जग की माया। वासना को पूर्ति करने के लिए होशियार बन रहे हो, विद्वान बन रहे हो, विज्ञानी बन रहे हो, उससे तुम अज्ञानी रहते तो अच्छा है, गेवार रहते तो अच्छा है। बम बनाकर समाज के लिए मुसीबत खड़ी कर दिया। विज्ञानी नाम कहलाने के लिए ऐसे विज्ञानी नाम को आग लगे, मानव जात को मौत की कगार पर लाकर रख दिया। ये तुम्हारा धर्म क्या है? मानव जात के लिए अभिश्राप दिया, तुम्हारे नाम की ऐसी तैसी फोन फोन फैन ख्वाई मेरा नाम हो, ये आविष्कार करके दिया सरकार का, मेरा फोटो छपा और नाम छपा। लेकिन परिणाम में वो सरकार कब स्विच दबवा दे और कब किस देश को तबाह कर दे। हे मूर्ख विज्ञानी, तू क्या सोचता है? धिक्कार है तेरी बुद्धि को। परिणाम का विचार करो कि जिस परिणाम से बहुतों का हित हो, जो कर्म से बहुतों का हित हो, सूझबूझ बढ़ती हो, शांति बढ़ती हो, बहुत लोग अपने स्वभाव के तरफ आते हो, वो धर्म है। महाराज, अपना स्वभाव क्या होता है? अपना स्वभाव है सत्य, चित्त और आनंद। अपना स्वभाव है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या होता है? सदा रहता है। शरीर सदा नहीं है, आप सदा है। तो आप मरने से डरो नहीं और दूसरों को डराओ नहीं। आप मरने के तरफ जल्दी कूदो नहीं और दूसरों को मरने के तरफ धकेलो नहीं। ये आपका स्वभाव है। चित्त, आप भी विद्वान बनो, समझदार बनो, ज्ञानी बनो और दूसरों के लिए भी समझदारी बढ़ाओ। ये आपका स्वभाव है। आनंद, आप भी आनंद में रहो, सुख में रहो और दूसरों के लिए भी आनंद और सुख का मार्ग दो। बम लगाकर अहंकार पोषने वाले अथवा केवल अखबारों में या मीडिया में मेरा नाम आ जाए, ऐसा परिणाम में चाहे समाज असत्य, जड़, दुख रूप और आक्रांत में पड़ जाए। अभी चारों तरफ हिंदुस्तान में धन बढ़ रहा है, बढ़ रहा, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उधर भी तो नजर डालनी पड़ेगी। गरीब और गरीब हुए जा रहे हैं, उसका अस्वीकार कैसे करोगे? आम जनता का सामान्य जीवन बहुत कठिन होता चला जा रहा है। महंगाई, टोल टैक्स और वेट और क्या क्या आकर नौकरशाही को और शासकों को गुल छक्के और बड़े लोगों को और आम आदमी को शोषित करने वाली नीति ये धर्म के विरुद्ध है। धर्म तो ये सोचेगा कि एकदम छेड़े का व्यक्ति भी खाना पीना, वस्त्र, औषध, ज्ञान और प्रेम प्रसाद से वंचित न रह जाए, क्योंकि उसका मनुष्य जीवन है, मानवीय संवेदनाएं, ये सोचकर नियम बनाएगी, कानून बनाएगी। मेरी पार्टी वाले अच्छे और दूसरे वाले नालायक की दूसरों की निंदा करना और अपनी सराहना करना, इसको शास्त्र में शंकराचार्य ने मूढ़ कहा है, बेवकूफी कहा है। मूर्ख कौन है कि जो अपनी बड़ाई करे और दूसरों की निंदा करे? आद्य शंकराचार्य ने कहा। और आज की राजनीति क्या दिखा रही, क्या सिखा रही? आज का सेल्समैन क्या दिखा रहा है, सिखा रहा है। आज की एडवर्टाइजिंग क्या दिखा रही, सिखा रही। मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है, बाकी सब बेकार है। टूथपेस्ट वाले भी दूसरों की टूथपेस्ट का अथवा दूसरे के ब्रश का निंदा करने के लिए कांटे दिखा देंगे और अपने टूथपेस्ट, अपने ब्रश की स्मूथता दिखा देंगे। ऐसा मैंने टीवी में देखा है। कैसे भी करके झूठ कपट, दूसरे की निंदा करके भी बस धन मिल जाए, धन मिल जाए। लेकिन वो धन धर्म युक्त न होने के कारण कंपनी वालों के जीवन में सुख और आनंद और आत्म समृद्धि नहीं देता है। फिर वो बेचारे क्लबों में जाते हैं, उनकी बेटी बेटे कुमार्ग पे जाते हैं। बिल्कुल पक्की बात है। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय निश्रेय।
सीता जी सुना देती है कि हम तपस्वी वेश में हैं तो तीर कमान रखना धर्म नहीं है, लेकिन राम जी कहते सीते मैं वचन दे आया हूं इसलिए तीर कमान छोड़ना अधर्म होगा और दुष्टों का दमन करना ये धर्म होगा। सीता जी का सिर झुक जाता है, लड़ाई नहीं होती। ऐसे धर्म के अपने तरफ कर्तव्य की भावना को, क्या युद्ध करने में कोई ऐश मिलता था, आराम मिलता था राम जी को? क्या मीडिया में राम जी का नाम आता था? नहीं। दुष्ट दमन करने में अपने को भी कितना कठोर बनना पड़ता है, कैसे कड़क निर्णय लेने पड़ते हो, जान जोखिम में रखनी पड़ती, फिर भी धर्म काज। और हनुमान जी का भी देखो धर्म पालन। मैनाक पर्वत उठा कि हे पवन पुत्र, उड़ान भर भर के तुम थक गए होंगे, मेरे पर रघुकुल का बड़ा बोझ है, मैं रघुकुल के सेवक की थोड़ी सेवा कर लूं, निर्भोज हो जाऊं, आप मुझ पर यहाँ विराजिए, आराम करिए, बाद में लंका जाइए। वहां कोई सीबीआई नहीं रखा था कि हनुमान जी ठीक काम करते कि नहीं करते और रिपोर्ट दे। नहीं, हनुमान जी कहते राम काज बिन कहाँ विश्राम, मैं अपने राम जी के कार्य बिना विश्राम का क्या ख्याल करूंगा, मेरा कार्य ही मेरे लिए विश्राम है। काम के पहले विश्राम, काम के बाद विश्राम, तो काम भी निष्काम होकर करो तो वही विश्राम दे देता है। ये भारतीय संस्कृति की क्या गरिमा है, वैदिक ज्ञान का क्या मानव पर उपकार है। यूरोपियन हो चाहे अमेरिकन हो, मुसलमान हो चाहे ईसाई ख्रिस्ती पारसी हो, जितने अंश में वैदिक संस्कृति का आचरण है उतने अंश में वे निर्भीक होंगे, उतने अंश में वे आनंदित होंगे, उतने अंश में अपने और दूसरों के पोषक होंगे। और जितने अंश में वैदिक संस्कृति से हटकर हैं कि हमारा धर्म बड़ा और तुम ऐसे हो, अथवा तुम्हारा धर्म ऐसा है हमारा धर्म ऐसा है, उतना ही छल कपट शोषण के द्वारा विकास कुंठित हो जाता है। भगवत प्रीति और आसक्ति, भगवत प्रीति और भगवत तत्व जागृत करना धर्म है, और आसक्ति को महत्व देना ये अधर्म है। आसक्ति और प्रीति में क्या फर्क है? आई लव यू, लवर ने लवरी को कह दिया, लवरी ने लवर को कह दिया, दोस्त ने दोस्त को कह दिया, सेल्समैन ने ग्राहक को कह दिया, ग्राहक ने सेल्समैन को पटा लिया। ये सचमुच प्रीति है ग्राहक की, तो ग्राहक प्रीति पूर्वक माल लेगा और दुकानदार की आजीविका चले उस भाव में मिले तो अच्छा है। ज्यादा मुनाफा कम करके मत दो, आपकी बे बच्चे हैं। ग्राहक ये सोचेगा और दुकानदार ये सोचेगा कि चीज वस्तु मिले और नफा तुला मुनाफा मिले। ये हो गया दोनों के बीच में, लेन देन के बीच भी धर्म का प्रसाद। दुकानदार